जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे जो भी साथी हैं जिनका भी फाइनल लिस्ट में नाम आया है वो अपना मेडिकल को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उन मेडिकल के जस्ट बाद ही उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, मेडिकल तो जल्द स्टार्ट हो ही जाएंगे आपके 10 से 15 दिनों में। अब इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सैलरी मिलती है, ये जिज्ञासा आपके अंदर होगी। तो आज की वीडियो हम इसी को लेकर आए हैं, आपको बता दें कि आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या मिलेगी जीटीसी सैलरी और क्या मतलब आपको मतलब भत्ते मिलेंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है वो किस तरह से है देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो ट्रेनिंग है 2 पार्ट में होनी है, जिसे पहला बोलते हैं जेटीसी और दूसरा पार्ट होता है आरटीसी का। तो इसमें दोनों को मिलाकर ही ट्रेनिंग बोला जाता है। तो ये नहीं है कि जेटीसी ही ट्रेनिंग है या आरटीसी ट्रेनिंग है। तो जेटीसी का मतलब होता है जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। इसमें आपकी मतलब ज्वाइनिंग कराई जाती है। और आरटीसी होती है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। वहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब पहले तैयार करा लिए जाते हैं। तो ये कम चांस है कि एक ही जगह हो। बाकी जेटीसी अलग होती है, आरटीसी अलग होती है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी जेटीसी से। तो जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड पे आपके पे लिखा रहता है कि आपको कब पहुंचना है ट्रेनिंग पर। और जैसे कि आप पहुंचे 5 तारीख को, और लेकिन एडमिट कार्ड में 5 तारीख को पहुंचना था, लेकिन आप पहुंच तो गए 5 तारीख को, लेकिन आपकी जो आमद है वो किसी कारणवश आपकी फ़ाइल ना पहुंच पाना या जो भी है वो थोड़ी सी डिले हुई या 10 तारीख में हुई, तो सैलरी आपको 5 से नहीं मिलेगी। जिस दिन आपकी आमद होगी उसी दिन से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो ज़्यादातर उसी दिन सबकी फाइलें पहुंची जाती हैं। किसी किसी की दिक्कत होती है तो उसकी सैलरी, जैसे आमद किसी की 2 दिन बाद हो रही है, तो उसको पूरी नौकरी में क्या दिक्कत आएंगी, ये आप नौकरी करोगे आपको पता चलेगा कि 2 दिन 3 दिन लेट होने से क्या होता है। जब प्रमोशन वगैरह होता है तो वो ही डेट आपकी देखी जाती है सर्विस की। वो पूरी सर्विस में एक ही डेट आपकी आमद वाली होगी, उसी से ही आपको मतलब कितने आप पुराने हुए सर्विस में, तो उसी से देखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन अब अभी हम अपनी बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान सैलरी जो मिलेगी। तो सरकार के द्वारा जो भी 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है प्रेजेंट में 2016 में, हर 10 साल पर सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो जो अभी प्रेजेंट में सिपाही की जो सैलरी निर्धारित है सरकार के द्वारा, वो मूल वेतन 21,700 रुपये है पुलिस में। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता है जो प्रेजेंट में 53% है, ये महंगाई को देखते हुए सरकार के द्वारा दिया जाता है। हर 6 महीने पर इसमें मतलब बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। कभी 3% है, कभी 4% है, जनवरी और जुलाई में। तो आप अभी जो प्रेजेंट है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 53% के हिसाब से आपका 11,500 रुपये महंगाई भत्ता हो गया। इसके अलावा सिपाहियों का खाने पीने का ध्यान रखने के लिए सरकार के द्वारा पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट में 1875 रुपये मिल रहा है सरकार के द्वारा। तो ये टोटल सैलरी 35,000 प्लस बैठती है आपकी। इसके अलावा इसमें से एक सरकार की जो पेंशन स्कीम है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसके अंतर्गत आपका इसमें से मतलब मूल वेतन और महंगाई भत्ता, इन दोनों में से मिलाकर 10% आपका उसमें एनपीएस में कटेगा। उसके बाद जो सैलरी आएगी, जैसे जो भी आपकी सैलरी आती है, मतलब 32,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आपको मिलेगी। अब इसके साथ ही क्या मतलब एचआरए होता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सरकार के द्वारा बैरक दी जाती है। तो बैरक के लिए आपको सरकार उसमें रहने के लिए तो सुविधा दे रही है, तो पैसे भी नहीं देती है उसके। जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी पुलिस लाइन में और अपने आप ज़िले में चले जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप थाने पे जो रूम होता है वहाँ पे रहें, या फिर अपना क्वार्टर ले लें सरकारी, है ना। कुछ लोग होते हैं क्वार्टर ना लेना चाहते हैं, तो बाहर उनकी फैमिली को लेके रहना चाहते हैं, तो बाहर भी आप रह सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आप थाने पर रहेंगे तो बैरक भत्ता मिलता है आपको। बैरक में रहेंगे जहाँ भी, तो आपको बैरक भत्ता मिलेगा सरकार के द्वारा, जो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 486 रुपये कुछ इस तरह से है। और बाकी
आपका जो HRA होता है, इसे होम रेंट अलाउंस बोलते हैं। ये सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट क्लास सिटी है आपकी लखनऊ, आगरा, गाज़ियाबाद, तो वहाँ पे 2400 रुपये सिपाही के लिए फर्स्ट क्लास HRA होता है सिटी के हिसाब से। इसके अलावा बात करते हैं अब जैसे ही सेकंड क्लास सिटी होती है, तो सेकंड क्लास सिटी में इससे थोड़ा कम मिलता है, 1500 रुपये मिलता है। और इसके अलावा थर्ड क्लास सिटी में आती हैं, जैसे कि आपकी थर्ड क्लास सिटी एटा हो गया, बदायूं हो गया, ये मथुरा हो गया, तो ये थर्ड क्लास सिटी में आती हैं। तो यहाँ कम पैसे देखने को मिलते हैं, यहाँ केवल 1200 रुपये आपको सरकार के द्वारा मिलते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है सरकारी काम से, जैसे आप कहीं लखनऊ जा रहे हैं मुख्यालय या कहीं भी जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको सरकार के द्वारा आने जाने का किराया है वो दिया जाता है, वो भी सिटी के हिसाब से होता है। तो उसके बारे में किसी दिन बात करते हैं वो क्या होता है। तो ये भी आपको मिलेगा जब आप सरकारी कार्य से कहीं जाएंगे। इसके अलावा आपकी ड्यूटी जैसे फील्ड में लगेगी, तो आप फील्ड में जाते हैं, अपनी बीट पर जाएंगे, अपना देखेंगे तो कानून व्यवस्था को, तो उसके हिसाब से सरकार के द्वारा मोबाइल भत्ता भी दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट में 2000 रुपये साल कुछ है, तो वो भी मिलता है। इसके अलावा आप अपने जो है बीट पर जाते हैं आते हैं, तो अभी तक वैसे तो ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अब कोई ना जाता साइकिल से, सब अब बाइक से ही जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा साइकिल भत्ता ही प्रदान किया जाता है। तो साइकिल भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो साथियों ये भत्ते आपको मिलेंगे। इसके अलावा वर्दी भत्ता है ना, वर्दी भत्ता है। वर्दी भत्ता अभी जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 6000 रुपये वर्दी भत्ता आता है, प्रेजेंट में जो चल रहा है सरकार के द्वारा। और लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे तो पहले वर्दी भत्ता 3000 रुपये मिलता था हर साल, लेकिन अब सरकार ने बढ़ा दिया है, तो 5000 रुपये हर साल वर्दी भत्ता दिया जाता है, जिससे कि जो सिपाही है वो अपनी वर्दी को अच्छे से मेंटेन करे, तो ये दिया जाता। और इसके अलावा बात करते हैं, ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा आपको दी जाएंगी, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप लोग खुश हो जाएं काफ़ी। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर है, आइए देखते हैं क्या है। यह जो सैलरी है सरकार द्वारा, जो 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा था, उसके द्वारा जो महंगाई भत्ता चल रहा है उस पर आधारित है। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द ही सरकार के द्वारा, मतलब जो 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया गया है, और निकट भविष्य में आपको जो सैलरी है इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग खुश हो जाइए और अपने आप को फिट रखिए, और जस्ट मेडिकल के बाद ही आपकी जो ये सैलरी है ये आपको मिलने लगेगी। तो यही हमारी शुभकामनाएं है, आप लोग अपना मेडिकल अच्छे से दें। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, मेडिकल से संबंधित है या जो भी आपका डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा बड़े भाई होने के नाते। और आपको अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करिए, और कोशिश करूंगा आपके जवाब दूंगा। और यही जानकारी आपको देनी थी। जय हिंद।